नमस्कार, जोहार। आप सभी झारखंड वासियों का हमारे YouTube चैनल झारखंड न्यूज अपडेट पर स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से झारखंड राज्य की हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को आप तक सरल और सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि झारखंड की सभी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। चाईबासा प्रशासन के कार्यशैली पर भड़के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, कहा ये प्रशासनिक अकड़ है या शिष्टाचार की कमी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में जनजातीय मंत्री रह चुके भारतीय जनता पार्टी भाजपा के कद्दावर नेता अर्जुन मुंडा ने राज्य की प्रशासनिक कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। चाईबासा दौरे के दौरान जिला प्रशासन के रवैये से आहत होकर पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया फेसबुक पर एक विस्तृत पोस्ट साझा की है। उन्होंने चाईबासा जिला प्रशासन पर सामान्य शिष्टाचार, आवश्यक औपचारिकताओं के निर्वहन की अनदेखी और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उदासीनता बरतने का सीधा आरोप लगाया है। अर्जुन मुंडा ने अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए प्रशासन को उनकी संवैधानिक पृष्ठभूमि की याद दिलाई। उन्होंने लिखा, वर्तमान में मैं ना तो विधायक हूँ, ना सांसद और ना ही मंत्री, लेकिन मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री और भारत सरकार में मंत्री के संवैधानिक पद पर रहा हूँ। उन्होंने आगे एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत उनका चाईबासा सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम हुआ था, परंतु इस दौरान चाईबासा जिला प्रशासन द्वारा सामान्य शिष्टाचार और तय औपचारिकताओं का भी पालन नहीं किया गया, जो कि बेहद खेद और चिंता का विषय है। प्रशासन के इस रवैये पर तीखा प्रहार करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये स्थिति कई गंभीर सवाल खड़ी करती है। उन्होंने कहा, ये स्थिति या तो प्रशासनिक शिष्टाचार एवं अनुभव की कमी को दर्शाती है अथवा प्रशासनिक अकड़ को या फिर राज्य सरकार की लोकतांत्रिक मूल्यों एवं सामान्य सामाजिक मर्यादाओं के प्रति उदासीनता को प्रकट करती है। कांग्रेस की दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की संयुक्त बैठक आयोजित, जनहित मुद्दों और संगठन मजबूती पर मंथन। कांग्रेस पार्टी की दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल अंतर्गत रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा एवं सिमडेगा जिला की संयुक्त बैठक बाईपास रोड स्थित स्वर्ण भूमि बैंक्वेट हॉल में आयोजित की गई। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सह सांसद प्रतिनिधि राजनील तिग्गा ने किया। बैठक में मुख्य रूप से कांग्रेस के प्रमंडल प्रभारी बंधु तिर्की, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, प्रदेश सचिव अकील रहमान, प्रदेश सचिव रोशन बरवा, खूंटी जिला अध्यक्ष रवि मिश्रा तथा प्रदेश संयोजक पीटर मुंडू उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत बुके एवं अंग वस्त्र देकर किया गया। बैठक में बंधु तिर्की ने कहा कि हाल ही में कई समितियों का गठन किया गया है और कैंपेनिंग कमेटी के तहत दक्षिणी छोटा नागपुर की जिम्मेदारी उन्हें मिली है। उन्होंने कहा कि पांचों प्रमंडलों में ये पहली बैठक है और संगठन को मजबूत करने के लिए सभी पदाधिकारियों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने अनुपस्थित सांसदों, विधायकों एवं जिला अध्यक्षों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि संगठन सर्वोपरि है और जिम्मेदारी नहीं निभाने वालों की रिपोर्ट प्रदेश प्रभारी को भेजी जाएगी। बंधु तिर्की ने कहा कि अब केवल औपचारिकता से काम नहीं चलेगा। पार्टी के पदेन पदाधिकारी पार्टी के लिए समय दें, जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करें। उन्होंने पीशा कानून की चर्चा करते हुए कहा कि ग्राम सभा और पीशा कानून की जानकारी कार्यकर्ताओं को होना जरूरी है। गढ़वा के रंका सीएचसी में महिला ओपीडी की हुई शुरुआत, सिविल सर्जन ने किया उद्घाटन। झारखंड के गढ़वा जिले के रंका ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं के लिए अलग से महिला ओपीडी और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आभा सेंटर की शुरुआत की गई है। इसका उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी ने फीता काटकर किया। इस बदलाव के बाद रंका सीएचसी अब प्रमंडल के एक अग्रणी मॉडल स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका है। समारोह में सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि रंका अस्पताल वर्तमान में पूरे गढ़वा जिले में सबसे सुव्यवस्थित स्वास्थ्य केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि अब रंका और आसपास की महिलाओं को समुचित और विशेषज्ञ इलाज के लिए बाहर या बड़े शहरों में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। स्थानीय स्तर पर ही उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। सिविल सर्जन ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि यहाँ के सभी पदाधिकारियों, चिकित्सा कर्मियों और सहिया बहनों के आपसी बेहतर समन्वय के कारण ही महिला ओपीडी और आभा सेंटर की स्थापना संभव हो पाई है। उन्होंने सभी स्वास्थ्य कर्मियों से आह्वान किया कि वे सेवा भावना से काम करते हुए आम लोगों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ पहुंचाएं। पुलिस ने लौटाए 300 चोरी के फोन, मोबाइल के साथ पौधा देकर दिया हरियाली का संदेश। सिद्धो कान्हू सभागार में रविवार को जिला पुलिस प्रशासन की ओर से आयोजित विशेष कार्यक्रम में गुम अथवा चोरी हुए 300 मोबाइल फोन उनके वास्तविक धारकों को ससम्मान वापस सौंपे गए। कार्यक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन ने बरामद मोबाइलों को आकर्षक डब्बों में पैक कर सॉरी फॉर द डिले संदेश के साथ मोबाइल धारकों को सौंपा। साथ ही प्रत्येक लाभुक को पौधा देकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। सभागार में मौजूद लोगों ने पुलिस प्रशासन की इस पहल की सराहना की। उपायुक्त दीपक कुमार दुबे ने कहा कि पुलिस विभाग ने अथक परिश्रम एवं तकनीकी प्रयास से बड़ी संख्या में मोबाइल बरामद किए हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों में ये जागरूकता फैलाना है कि गुम या चोरी हुआ मोबाइल भी बरामद किया जा सकता है और उसे उसके असली मालिक तक वापस पहुंचाया जाएगा। डीसी ने कहा कि मोबाइल को सॉरी फॉर द डिले लिखे आकर्षक डब्बे में देकर लोगों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने का प्रयास किया गया है।
उन्होंने लाभुकों से पौधों को अपने घर एवं परिसर में लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि शेष मोबाइलों की बरामदगी के बाद आगे भी इसी तरह कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को मोबाइल लौटाए जाएंगे। साथ ही युवाओं को स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण से जोड़ने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। डीएफओ प्रबल गर्ग ने पुलिस प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ये कार्य काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से समाज में सकारात्मक सोच विकसित होगी। उन्होंने लाभुकों से अपील करते हुए कहा कि मोबाइल के साथ दिए गए पौधे को भी संभाल कर रखें और पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएं। नोवा मुंडी में जनगणना 2027 के प्रथम चरण की शुरुआत, बीडीओ ने जिम्मेदारी निभाने की अपील की। 16 मई से पश्चिम सिंहभूम जिले के नोवा मुंडी प्रखंड में जनगणना 2027 के पहले चरण का मकान गिनती कार्य शुरू हो गया है। इस मौके पर बीडीओ ने जनगणना से जुड़े सभी कर्मियों और जनप्रतिनिधियों से जिम्मेदारी के साथ काम करने की अपील की। बीडीओ ने कहा कि नोवा मुंडी प्रखंड के 232 क्षेत्रों में घरों की गिनती का काम 232 प्रगणक और 38 पर्यवेक्षक करेंगे। उन्होंने बताया कि ये सिर्फ घरों की गिनती नहीं बल्कि आने वाले 10 साल की सरकारी योजनाओं की तैयारी का अहम हिस्सा है। उन्होंने जनगणना कर्मियों से कहा कि जब वे किसी घर पर नंबर लिखते हैं तो उस परिवार की सरकारी पहचान बनती है। स्कूल, अस्पताल, चापाकल और दूसरी सुविधाओं की जानकारी से सरकार को ये समझने में मदद मिलेगी कि नोवा मुंडी में और क्या विकास कार्य जरूरी हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सभी जनगणना कर्मियों से सही समय पर और जिम्मेदारी के साथ काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए और गलत जानकारी दर्ज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोटी गलती से किसी जरूरतमंद को सरकारी लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है। हजारीबाग के आकाश जैन बने एनटीए के ज्वाइंट डायरेक्टर, अब नीट परीक्षा की संभालेंगे जिम्मेदारी। झारखंड के हजारीबाग जिले के आईआरएस आकाश जैन को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए में ज्वाइंट डायरेक्टर बनाया गया है। अब देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के आयोजन की अहम जिम्मेदारी उनके हाथों में होगी। आकाश जैन ने अपनी 10वीं की पढ़ाई संत जेवियर स्कूल हजारीबाग से पूरी की। पढ़ाई के दौरान से ही वे मेधावी छात्र रहे हैं। वर्ष 2013 में उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास कर प्रशासनिक सेवा में अपनी पहचान बनाई थी। उनका घर शहर के झंडा चौक के पास है। आकाश जैन की इस उपलब्धि से हजारीबाग में खुशी का माहौल है। शहरवासियों ने इसे पूरे जिले के लिए गर्व का क्षण बताया है। युवाओं के लिए उनकी सफलता प्रेरणा बन गई है। मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण के बल पर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। गढ़वा में मेदिनीनगर सदर अस्पताल के नाम पर बनता था फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, अब हुई कड़ी कार्रवाई। गढ़वा जिला प्रशासन ने एक बड़ी और कड़क कार्रवाई करते हुए मेराल प्रखंड क्षेत्र के ओखरगाड़ा पचपेड़ी मोड़ स्थित विशाल ऑनलाइन सेंटर को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है। ये कार्रवाई गढ़वा के अनुमंडल पदाधिकारी एसडीएम संजय कुमार के सीधे निर्देश पर जाली तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले रैकेट के खिलाफ की गई है। इस औचक छापेमारी के दौरान मौके पर प्रभारी बीडीओ सह अंचल अधिकारी सीओ यशवंत नायक और मेराल थाना प्रभारी विष्णुकांत भारी पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। मामले का खुलासा करते हुए सीओ यशवंत नायक ने बताया कि एसडीएम संजय कुमार के क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्रशासन को इस फर्जी रैकेट के संबंध में एक पुख्ता गुप्त सूचना मिली थी। सूचना में कहा गया था कि पचपेड़ी मोड़ पर स्थित इस सेंटर पर मेदिनीनगर सदर अस्पताल के नाम का इस्तेमाल कर जाली जन्म प्रमाण पत्र धड़ल्ले से तैयार किए जा रहे हैं और इसके एवज में आम जनता से मोटी रकम वसूली जा रही है। मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए त्वरित जांच टीम का गठन कर जब अचानक छापेमारी की गई तो वहां चल रहा ये अवैध खेल रंगे हाथों पकड़ा गया। प्रशासनिक पूछताछ और जांच के दौरान ऑनलाइन सेंटर के संचालक विशाल कुमार निवासी गोंडा गांव ने कई चौंकाने वाले राज उगले हैं। संचालक ने कबूल किया कि वो मेदिनीनगर के संतोष कुमार नामक व्यक्ति के साथ मिलकर इस सिंडिकेट को चला रहा था। गढ़वा मंडल जेल में औचक छापेमारी, नहीं मिला कोई आपत्तिजनक सामान। झारखंड के गढ़वा जिला मुख्यालय स्थित मंडल कारा मंडल जेल में शनिवार की रात को प्रशासन और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से औचक छापेमारी की। ये छापामारी अनुमंडल पदाधिकारी एसडीएम संजय कुमार और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नीरज कुमार के संयुक्त नेतृत्व में की गई। इस औचक कार्रवाई से जेल प्रशासन और कैदियों के बीच हड़कंप मच गया। हालांकि गहन तलाशी अभियान के बाद भी जेल के अंदर से कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की टीम भारी पुलिस बल के साथ अचानक मंडल जेल पहुंची। टीम ने जेल के सभी वार्डों, सेल, अस्पताल, रसोई घर और परिसर के कोने कोने की सघन तलाशी ली। ये पूरी कार्रवाई करीब 2 घंटे से अधिक समय तक चली। जेल के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ये छापेमारी की गई थी। इस अभियान में एसडीएम और एसडीपीओ के अलावा अलग अलग थानों के थाना प्रभारी, पुलिस निरीक्षक, इंस्पेक्टर और भारी संख्या में महिला और पुरुष पुलिस बल के जवान शामिल थे। गढ़वा के चिरौंजिया आरसीटी परिसर में खुलेगा पलाश मार्ट, दीदियों के उत्पादों को मिलेगा बाजार। झारखंड के गढ़वा जिले के ग्रामीण युवाओं और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने सदर प्रखंड के चिरौंजिया स्थित भारत सरकार द्वारा संचालित एसबीआई ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसीटी का औचक निरीक्षण किया।
इस दौरान डीसी ने संस्थान की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए घोषणा की। उन्होंने कहा कि खुद सहायता समूह की दीदियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री और उन्हें बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए आरसीटी संस्थान परिसर में ही पलाश मार्ट खोला जाएगा। इससे प्रशिक्षण लेने वाले लोगों और स्थानीय महिलाओं के उत्पादों को सीधा मंच मिल सकेगा। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने संस्थान की बुनियादी सुविधाओं को और मजबूत करने का निर्देश दिया। उन्होंने परिसर को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरेडा कंपनी को पत्र भेजने का निर्देश दिया, जिससे आरसीटी संस्थान में जल्द से जल्द सोलर पैनल स्थापित किया जा सके। उपायुक्त ने संस्थान की वर्कशॉप, किचन, लैब, कैंटीन और छात्रावास का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने यहाँ की साफ सफाई और भोजन की व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया। हालांकि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कैंटीन और वर्कशॉप की व्यवस्था अच्छी है, लेकिन इसे आधुनिक सुविधाओं के अनुरूप और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है। बकरीद का चांद आज आ सकता है नजर। कब मनाई जाएगी बकरीद, जाने कुर्बानी की अहमियत। इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने जिल हिज्जा का चांद रविवार 17 मई की शाम देखा जाएगा। अगर चांद नजर आ जाता है तो ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार बुधवार 27 मई को मनाया जाएगा। वहीं यदि चांद दिखाई नहीं देता है तो ये पर्व गुरुवार 28 मई को मनाया जाएगा। चांद देखने को लेकर मुस्लिम समुदाय और उलेमा किराम पूरी तरह मुस्तैद हैं। इदारे शरिया झारखंड के नाजिम आला मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी ने बताया कि रविवार को जिलकादा 1447 हिजरी की 29वीं तारीख है और इस दिन चांद नजर आने की पूरी संभावना है। उन्होंने राज्य भर के लोगों से अपील की है कि वे ऊंची जगहों पर जाकर चांद देखने की कोशिश करें। मौलाना ने मस्जिदों के इमामों, आलिमों, रुयती हिलाल कमेटियों और मस्जिद कमेटियों के जिम्मेदार लोगों से भी सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने बताया कि यदि किसी इलाके में चांद दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय धार्मिक जानकारों और संबंधित रुयती हिलाल सेंटरों को दी जाए। चांद नजर आने की जानकारी देने के लिए 9199-780-9992, 62025, 83475 और 9835553380 नंबर जारी किए गए हैं। इन नंबरों पर संपर्क कर चांद की शहादत दी जा सकती है। जामताड़ा के शिव मंदिर में मां पार्वती की मूर्ति खंडित, श्रद्धालुओं में नाराजगी। झारखंड के जामताड़ा शहर के गांधी मैदान स्थित शिव मंदिर में रविवार सुबह मां पार्वती की प्रतिमा खंडित पाए जाने से श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही मंदिर परिसर में लोगों की भीड़ जुटने लगी और माहौल तनावपूर्ण हो गया। जानकारी के अनुसार प्रतिदिन की तरह सुबह श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे थे। इसी दौरान लोगों की नजर मां पार्वती की टूटी प्रतिमा पर पड़ी। प्रतिमा खंडित देख श्रद्धालुओं में नाराजगी और चिंता का माहौल उत्पन्न हो गया। देखते ही देखते घटना की खबर पूरे शहर में फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंचने लगे। घटना की सूचना मिलते ही जामताड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साहिबगंज बरहरवा हिरणपुर मुख्य मार्ग पर पुल में हो रहा धंसान हादसे को दे रहा आमंत्रण। बिहार के भागलपुर स्थित विक्रम सेतु पुल का हिस्सा कुछ दिन पहले टूटकर गिर गया था। गनीमत ये रही कि वहां कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहरवा से हिरणपुर जाने वाली मुख्य मार्ग पर शिवा पहाड़ और मोहब्बतपुर गांव के बीच खोखरो टोला के पास स्थित पुल का किनारा लगातार धंसकर नीचे जा रहा है। सड़क में इतनी चौड़ी दरारें आ गई हैं कि सफेद पट्टी भी टूटकर अलग हो गई है। पुल के नीचे से मिट्टी खिसक गई है और सड़क का हिस्सा लटकता जा रहा है। सड़क और पुल के बीच गड्ढा जैसा बन गया है। ग्रामीणों ने अपनी तरफ से पुल के बगल में छोटी सी लकड़ी में लाल झंडा लगा दिया है, लेकिन इससे दुर्घटना को रोका नहीं जा सकता। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये बरहरवा हिरणपुर मुख्य मार्ग है। हर दिन रांची, देवघर, धनबाद, टाटा, बोकारो, दुमका, हजारीबाग के लिए कई यात्री बसें इसी मार्ग से गुजरती हैं। इसके अलावा प्रतिदिन सैकड़ों छोटे बड़े वाहन भी इसी सड़क से आवागमन करते हैं। दिन में तो लोग दूर से दरार और गड्ढा देखकर संभल जाते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आता है। पिछले कुछ दिनों से लगातार पुल का धंसान बढ़ रहा है। इस मार्ग पर गुजरने वाले सभी बाइक चालक वहां बाइक रोककर चिंतित हो जाते हैं कि अगर अचानक पुल धंस गया और कोई बड़ा हादसा हो गया तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे, प्रशासन, संवेदक या कोई और। ग्रामीणों ने तुरंत बैरिकेडिंग कर मरम्मत की मांग की है। खराब परीक्षा परिणाम पर डीईओ का एक्शन, शिक्षकों से मांगा गया स्पष्टीकरण। झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय मुख्यालय जिला हजारीबाग का वार्षिक मैट्रिक परीक्षा परिणाम संतोषजनक नहीं होने पर डीसी के संज्ञान लेने के बाद डीईओ ने 59 सरकारी विद्यालयों पर एक्शन लिया है। इसमें सभी 16 प्रखंड जैसे सदर, दारू, टाटी झरिया, इचाक, विष्णुगढ़, पद्मा, बरही, बड़कागांव, केरेडारी, कटकमदाग, कटकमसांडी, बरकट्ठा, चलकुसा, डाडी, चौपारण एवं चुरचू में उत्क्रमित उवी और +2 के 400 से अधिक शिक्षकों को स्पष्टीकरण पूछा गया है।
इस संबंध में डीईओ कार्यालय की ओर से 13 मई को जारी पत्र में 1 सप्ताह के भीतर शिक्षकों से स्पष्टीकरण का जवाब मांगा गया है। स्पष्टीकरण के साथ ही डीईओ प्रवीण रंजन ने शिक्षकों के मई महीने का वेतन स्थगित कर दिया है। इससे कुछ शिक्षक संगठन भड़क गए हैं। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने शनिवार यानी 16 मई को जिला स्तर पर अपने संगठन की आपात बैठक कर एकजुटता का परिचय दिया है। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक की वार्षिक मैट्रिक परीक्षा में हजारीबाग का इस वर्ष 2026 में राज्य स्तर पर 14वां स्थान है। 2025 में हजारीबाग 7वें स्थान पर था। डीईओ ने जारी पत्र में कहा है कि स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों की उपलब्धता, नियमित रूप से विद्यार्थियों की टेस्ट परीक्षा और उपलब्ध संसाधन के बावजूद परीक्षा फल की समीक्षा में पता चलता है कि शिक्षक अपने कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं है। इससे पहले डीसी हेमंत सती जिला स्तर पर शिक्षा विभाग की समीक्षा किया। इसमें उम्मीद के अनुसार हजारीबाग का बेहतर परीक्षा परिणाम नहीं होने पर शिक्षा पदाधिकारी को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। पहले डीसी ने लिया संज्ञान, फिर डीईओ के एक्शन बाबत शिक्षकों पर हुई कार्रवाई से कुछ शिक्षक संगठन आहत हैं। प्रेमी को छुड़ाने के लिए टावर पर चढ़ी प्रेमिका, हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। धनबाद के गोमो में रविवार सुबह उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक युवती अपने प्रेमी को पुलिस हिरासत से छुड़ाने की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई। करीब 1.5 घंटे तक चला ये हाई वोल्टेज ड्रामा लोगों की सांसें थामे रखा। मौके पर भीड़ जुटी रही, पुलिस समझाती रही और युवती अपनी जिद पर अड़ी रही। ये पूरा मामला गोमो के सिकलाइन इलाके का है। बताया जा रहा है कि शाहरिया की रहने वाली युवती एक शादीशुदा युवक से प्रेम करती है। उक्त युवक को किसी मामले में निमिया घाट थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपने प्रेमी की गिरफ्तारी से आहत युवती सीधे सिकलाइन स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गई और नीचे से पुलिस और स्थानीय लोगों के समझाने के बावजूद उतरने से इनकार करती रही। युवती की मांग थी कि उसके प्रेमी को तुरंत छोड़ा जाए और उससे शादी कराई जाए। टावर पर चढ़ी युवती को देखने के लिए मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। हालात को देखते हुए हरिहरपुर थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद युवती को समझा बुझाकर सुरक्षित नीचे उतारा गया। करीब 1.5 घंटे तक चले इस ड्रामे के बाद जब युवती नीचे उतरी तो पुलिस उसे थाने लेकर गई। परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है और उन्हें थाने बुलाया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इस पूरे मामले में मुखिया अहमद अली ने बताया कि लड़की काफी देर तक टावर पर चढ़ी रही। पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर उसे समझाया, तब जाकर वो नीचे उतरी। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रेम प्रसंग के इस मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। समय रहते पुलिस की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। अब सबकी नजर पुलिस की आगे की कार्रवाई पर टिकी है। खनिज संपदा से सरकार की तिजोरी भर रहा झारखंड का सारंडा, पर मूलभूत अधिकारों से वंचित हैं यहां के आदिवासी। खनिज संपदा से समृद्ध और एशिया के सबसे घने जंगलों में शुमार सारंडा के वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी आज भी प्रशासनिक उदासीनता और सरकारी उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं। पश्चिम सिंहभूम जिले के घने सारंडा जंगल में बसे 10 वैध वन ग्राम दशकों बाद भी राजस्व ग्राम में तब्दील नहीं हो सके हैं। अपनी पहचान और वजूद की लड़ाई लड़ रहे इन गांवों के हजारों आदिवासी ग्रामीण आज के आधुनिक दौर में भी अपने बुनियादी और मूलभूत अधिकारों से पूरी तरह वंचित हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों और जानकारी के अनुसार इन वन ग्रामों को ब्रिटिश काल के दौरान वर्ष 1905 से 1927 के बीच वन विभाग द्वारा मुख्य रूप से वन संरक्षण और वनों की देखरेख के उद्देश्य से बसाया गया था। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरे झारखंड राज्य में कुल 14 वैध वन ग्राम चिन्हित हैं, जिनमें से अकेले 10 गांव सिर्फ इसी सारंडा वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बावजूद 1 सदी से भी अधिक का समय बीत जाने के बाद भी इन्हें अब तक राजस्व ग्राम का कानूनी दर्जा नहीं मिल सका है। प्रशासनिक उपेक्षा की वजह से संघर्ष कर रहे इन गांवों में मनोहरपुर प्रखंड के थोलकोबाद, तिरिलपोसी, नया गांव, दीघा, बिटकिलसोया, बलीबा और कुमडी शामिल हैं। इसके अलावा नोवामुंडी प्रखंड के करमपदा, नवा गांव और भौन गांव के ग्रामीण लंबे समय से आंदोलनरत हैं। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि राजनीतिक दल और सरकारें केवल चुनाव के समय ही बड़े बड़े वादी करती हैं, लेकिन मतदान खत्म होते ही इन फाइलों को सरकारी दफ्तरों के बस्तों में दबा दिया जाता है। आईएमए देवघर की नई टीम ने संभाला पदभार, डॉक्टर एनसी गांधी बने अध्यक्ष। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए देवघर की नई कार्यकारिणी का पदभार ग्रहण समारोह आईएमए देवघर सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आईएमए झारखंड के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि देवघर के सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश कुमार गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। कार्यक्रम में आईएमए देवघर की नई टीम ने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। नई कार्यकारिणी में डॉक्टर एनसी गांधी को अध्यक्ष चुना गया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर डॉक्टर रीता ठाकुर, डॉक्टर आनंद वर्धन, डॉक्टर अनिल कुमार बरनवाल और डॉक्टर शत्रुघ्न सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई। सचिव पद पर डॉक्टर संजय कुमार शिवाय का चयन हुआ। संयुक्त सचिव के रूप में डॉक्टर मंजूषा झा, डॉक्टर चितरंजन कुमार पंकज, डॉक्टर प्रेम प्रकाश और डॉक्टर अमित कुमार केशरी को चुना गया। इसके अलावा डॉक्टर गौरी शंकर को कोषाध्यक्ष, डॉक्टर गोपाल जी शरण को लेखा निरीक्षक तथा डॉक्टर धनवंतरी तिवारी को संरक्षक बनाया गया। सभी पदाधिकारियों का निर्वाचन सर्वसम्मति से हुआ, जिसकी घोषणा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर गोपाल प्रसाद बरनवाल ने की।
समारोह में एम्स देवघर के डॉक्टर संजय कुमार को स्टेट काउंसिल का सदस्य बनाया गया। वहीं डॉक्टर भारतेंदु भारती और डॉक्टर निखिल को कार्यकारी समिति में शामिल किया गया। डेंगू से बचाव अभियान तेज, बुखार को हल्के में ना लेने की सिविल सर्जन की चेतावनी। झारखंड के गढ़वा जिले को डेंगू के डंक से सुरक्षित रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में आयोजित विशेष कार्यशाला में डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने आम जनमानस से डेंगू के खिलाफ इस लड़ाई में सीधी भागीदारी निभाने की अपील की है। विभाग ने इस मुहिम का मुख्य मंत्र जांच करें, सफाई करें और ढकें तय किया है। स्वास्थ्य विभाग का विशेष जोर इस बात पर है कि डेंगू एक खतरनाक विषाणु जनित रोग है जो संक्रमित मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। इस बीमारी से बचाव के लिए कोई सटीक टीका या दवा उपलब्ध नहीं है, इसलिए केवल जागरूकता और सतर्कता से ही इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि हर परिवार को सप्ताह में कम से कम एक दिन सूखा दिवस के रूप में मनाना चाहिए। इसके तहत लोगों को अपने घरों में ये काम करना है। कूलर, गमले, ड्रम और अन्य जल पात्रों का पानी पूरी तरह खाली करें। उन्हें अच्छी तरह रगड़ कर धोएं और सुखाने के बाद ही दोबारा पानी भरें। ऐसा करने से पानी के बर्तनों में छिपे मच्छरों के अंडे और लार्वा तुरंत मर जाएंगे और उनकी ब्रीडिंग रुक जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर कैनेडी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के बुखार को हल्के में ना ले। बुखार आने पर खुद से डॉक्टर बनने या दवा दुकान से लेकर टैबलेट खाने की भूल बिल्कुल ना करें। ऐसे लक्षण दिखते ही तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य उपकेंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या सदर अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क करें। सोलर ऊर्जा संयंत्र से मशीन और तार चोरी करते 3 किशोर पकड़े गए। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र के कुम्हरदगा गांव में सोलर ऊर्जा संयंत्र से मशीन और तार चोरी करते हुए ग्रामीणों ने 3 किशोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना 15 तारीख की रात की बताई जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार पिछले कई महीनों से कुम्हरदगा, सरला खुर्द, सरला कला, चोकादा समेत आसपास के दर्जनों गांवों में सोलर ऊर्जा संयंत्रों से तार, बैटरी और मशीनों की लगातार चोरी हो रही थी। लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों में नाराजगी थी और लोग रात में निगरानी भी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि 15 तारीख की देर रात कुछ किशोर चोरी करने के उद्देश्य से कुम्हरदगा गांव पहुंचे थे। इसी दौरान ग्रामीणों को इसकी भनक लग गई। ग्रामीणों ने घेराबंदी कर तीनों किशोरों को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान उनके पास से चोरी में प्रयुक्त सामान मिलने की बात कही जा रही है। इसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल गोला पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों किशोरों को अपने साथ थाना ली गई। ग्रामीणों ने पुलिस से क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने और पूरे गिरोह का खुलासा करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच और पूछताछ में जुटी हुई है। गढ़वा में अवैध पेट्रोल बेचने वालों पर एक्शन, 5 दुकानें सील। गढ़वा और मझियाओं क्षेत्र में परचून और जनरल स्टोर की दुकानों में अवैध रूप से पेट्रोल बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। अलग अलग स्रोतों से मिल रही शिकायतों के आलोक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी एसडीएम संजय कुमार ने कई दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस औचक कार्रवाई के दौरान 7 दुकानों में अवैध रूप से पेट्रोल का भंडारण और बोतलों में भरकर अधिक कीमतों पर बेचने की बात सामने आई है। एसडीएम के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 दुकानों को मौके पर ही बंद, सील करवा दिया गया, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। जिन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई उनमें रामसागर राम, सुकृत मेहता, उमेश मेहता, सतीश कुमार पांडे, राधा कृष्ण मेहता, सुभाष मेहता, प्रमोद प्रसाद केसरी का नाम शामिल है। जांच के दौरान पकड़े गए दुकानदारों ने जिन पेट्रोल पंपों से ईंधन की आपूर्ति होने की बात स्वीकार की है, प्रशासन अब उन पर भी शिकंजा कस रहा है। विलुप्त होती असुरी भाषा को बचाने की पहल, गुमला में होगा सर्वे। असुरी भाषा सहित झारखंड की अन्य आदिम जनजातियों की भाषाएं जैसे कोरवा, ब्रिजिया और बिरहोर तेजी से विलुप्त होने के कगार पर हैं। इन सभी आदिम जनजातियों की भाषा को बचाने के लिए यूएस के एक एनजीओ और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विवि रांची काम करेगी। असुरी सहित सभी आदिम जनजातियों की भाषा को बचाने के लिए गुमला में सर्वे किया जाएगा। असुरी भाषा को बचाने के उद्देश्य से ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विवि रांची में एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड स्थित पोलपोल पाट गांव के विमल चंद्र असुर की बेटी 12 वर्षीय बेटी सुकन्या असुर ने असुरी भाषा में अपनी बातों को रखते हुए सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। डॉक्टर अभय सागर मिंज की पहल से सुकन्या असुर विश्वविद्यालय के समारोह में भाग ली थी और सुकन्या को मंच से बोलने का अवसर मिला था। बता दें कि झारखंड राज्य के गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, लातेहार और छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर जिला के जंगल और पहाड़ों में आदिम जनजाति निवास करते हैं। इसमें 80% से ज्यादा असुर अब हिंदी, सदरी या कुड़ुख बोलते हैं। घर में भी बच्चे असुरी नहीं सीख रहे। 15 साल की उम्र में असुरी भाषा बोलने वालों की संख्या घटते जा रही है। इसलिए असुर के अलावा कोरवा, ब्रिजिया और बिरहोर जनजातियों की भाषा को बचाने के लिए एक मुहिम शुरू होगी। ये मुहिम गुमला से शुरू किया जाएगा। असुर जनजाति के नेता विमल चंद्र असुर ने कहा है कि आदिम जनजातियों की भाषा अब तक लिपिबद्ध नहीं हुई है, जिस कारण असुरी भाषा विलुप्त होते जा रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विवि रांची में एक समारोह कर असुरी भाषा को कैसे जीवित रखा जाए, इसके लिए एक पहल हुई है।
अब गांव-गांव में जाकर आदिम जनजातियों की विलुप्त हो रही भाषा को संरक्षित करने की पहल होगी। रांची में जैसा मेरी बात हुई है, विवि की अलग-अलग टीम बनेगी, जो गुमला के पहाड़ व जंगलों में रहने वाले आदिम जनजातियों के गांवों का सर्वे कर वहां बोली जाने वाली भाषाओं की जानकारी लेते हुए इसे लिपिबद्ध करने का काम किया जाएगा। इसमें यूएस की एक एनजीओ भी मदद करेगी।